हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बन के बरा भागे भागे के जो शीतक बूंद है उस कविता को समझेंगे। बहुत लोग इसके सिर्फ अर्थ को समझते हैं, बट इसके पीछे छुपे भाव को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। मैं आज इसके पीछे छुपे जो कवि का जो गहरा भाव है वो भी मैं समझाऊंगा, है ना, ताकि आपकी समझ अच्छी होगी। स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज और क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, पेपर 2 के टेस्ट सीरीज और क्लास के लिए, और पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज मैं लॉन्च कर रहा हूँ, है ना। तो सारा कुछ तैयार है, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं अनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का सारा चीज़ टेस्ट तैयार है ना। पीडीएफ फॉर्मेट मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जो प्रॉब्लम है बस उसी के पास अटका पड़ा हुआ है। जैसे ही आएगा मैं चीज़ें अनाउंस कर दूंगा, है ना। 15 से आपका नागपुरी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। टोटल 25 टेस्ट हैं। ये आपका होगा 2 या 3 अप्रैल तक। ठीक है ना। सेक्शन वाइज चलेगा और मल्टीपल रिवीजन के साथ। ये आज का जो टेस्ट हो रहा है वो कल भी ऐड होगा, परसों भी ऐड होगा, है ना। तो हर दिन आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, हर दिन आपका रिवाइज होते चल जाएगा, पीछे का भी, है ना। इस तरह का टेस्ट है। पेपर 3 का भी इसी तरह का कुछ प्लान है। जो जो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं कि हाँ मेरा पेपर 3 वीक है, उनके लिए मैं बहुत अच्छा प्लान किया हूँ कि जिनको सिर्फ टेस्ट देना वो टेस्ट दें। सेक्शनल वाइज होगा, मल्टी जो आपका मल्टी रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन कर सके ऐसा टेस्ट मैं तैयार किया हूँ, है ना। चीज़ों को जैसे ही मेरे पास वो प्रॉब्लम खत्म हो गया मैं चीज़ों को अनाउंस कर दूंगा। मुझे ही मालूम है कि अप्रैल में एग्ज़ाम है, का डेट आ गया है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि अप्रैल का डेट होगा। इसलिए मैं जो डेट दिया हूँ आपका 2-3 तारीख तक ही मैं फाइनल सारी चीज़ को वाइंड अप करूँगा। ठीक है, सारी चीज़ को ख़त्म करूँगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे मालूम है कि कैसे करना है, क्या करना है। आप मेरे पे भरोसा रखें, मैं चीज़ों को अच्छा कर दूंगा, भरोसा रखें बस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, है ना। थोड़ा सा बस सब्र कर ले। अब अचानक से प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूँ, इसमें हमारा भी कोई बस नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, शीतक बूंद, शीतक बूंद मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ पर शीतक, है ना, शीतक। तो सबसे पहले कुछ भी पढ़े तो मल्टी डायमेंशनल में पढ़े। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ण का हमारा पार्ट है ना, वर्ण में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा हिंदी हिंदी शीतक को किस प्रकार हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, क्या वर्ण को चेंज किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है इस तरह। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। जो नागपुरी बैकग्राउंड के हैं तो शायद उन्हें इन सब चीज़ों को ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन जो नन नागपुरी के हैं, है ना, उस पर विशेष मेरा ध्यान है। वो लोग क्या करें, हर चीज़ को मल्टी डायमेंशनल पढ़ें। ये मत रखें कि कविता पढ़ें तो कविता तक ही सीमित रखें। इसमें जितने भी व्याकरण के पार्ट हैं उसको भी निकालने की कोशिश करें, है ना। जो भी सीख सकते हैं यहाँ से सीखने की कोशिश करें। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा, आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटंत विद्या पे मत जाओ, ठीक है। जहाँ रटने की जरूरत होगी मैं खुद ही बता दूंगा कि देखो यहाँ इसको रट लो, यही समझदारी है। ठीक है ना। चलिए आज के और तो इसके कवि जो हमारे कौन है, भुवनेश्वर अनूप साहब। तो हमारा कोडिंग है, आज का कोड क्या है भाई, भुवनेश्वर साहब, भुवनेश्वर भुवनेश्वर साहब अपने अनुज के साथ रोज सुबह खाली पैर शीत के बूंद में चलते हैं, शीत के बूंद में चला करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जिन आँख की रोशनी के लिए शीत का बूंद बहुत अच्छा है, ओस की बूंद खाली पैर में घास पे चलना चाहिए सुबह सुबह। इसी तरह से इसका सेंस भाव भी यही है इस कविता का। इसलिए मैं सोचा कि यही कोडिंग सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम लोग 3-4 कोडिंग पहले सीखे थे। धरती का रत्न कौन होते हैं, राम जी बाबू, राम जी, राम धरती का रत्न है। फिर हम लोग देखते देखते माए का दुलार सबको क्या लगता है, मनोहर लगता है, माए का दुलार, है ना। इस तरह हम लोग देखे थे। चलिए आज का जो कविता है, देखिए इसमें क्या है ना, बहुत लोग क्या है सिर्फ इसका अर्थ को समझ रहे हैं। ये अर्थ को सिर्फ समझ रहे हैं कि जो लिखा हुआ उसको अर्थ को बता देना। देखिए इसके पीछे छुपा है भाव को भी समझिए। भाव को मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अर्थ तक क्या है, पिछला जो पैटर्न है, अब तक जो पैटर्न है एसएससी का, वो यहाँ तक ठीक है। अर्थ जान लिए, क्वेश्चन यहाँ से बन गया। लेकिन अगर जो देखिए इस बार का क्या है कि एग्जाम का पैटर्न भी चेंज है ना। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न डेफिनेटली चेंज हो गया, एक लेवल का एग्जाम है। तो
डायरेक्ट मेंस ही हो रहा, तो यार इतना आसान भी नहीं होगा। तो यार ऐसा करो ना कि हर तरीके से आप खड़े रह सको, है ना, कुछ भी चेंजेज आ जाए अपने आप को खड़े रखो। इसलिए मैं क्वेश्चन भी बनाता हूँ। कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि क्या बकवास क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे कोई भी नुकसान नहीं हो, उससे जो भी होगा आपका फायदा ही होगा, लेकिन आपका माइंड डेवलप हो जाएगा ना उससे। आप एक तरह से बोलो एग्जाम हॉल में अचानक से मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, आपके अंदर में वो डर नहीं रहेगा कि अरे ये क्या आ गया, है ना। आप उस वक्त में इस चीज़ से यूज टू रहोगे, क्योंकि ये पहले से आप इस तरह काम कर रहे हो। इसलिए इस तरह देखो तो बढ़िया है। भाव के रूप में समझना भी जरूरी है, तो इसको भाव को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, भाव को भी समझते हुए चलेंगे, है ना। देखो, मनुक मनुक कर जिंदगी, अब यहाँ देखो, यहाँ भी है वर्ण का देखो कि यहाँ कैसे चेंज हुआ है नागपुरी में। ये क्या, मनुष्य, इसका जिंदगी मतलब जिंदगी, है ना। मनुक कर जिंदगी एक शीतक बूंद है के, मतलब मनुष्य का जीवन जो है एक शीत बूंद की तरह है भाई। क्यों भाई है, अब जैसे हम अभी बताए थे, शीतक, शीतक जो बूंद है ना यहाँ पर, वह प्रतीक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में है, प्रतीकात्मक रूप में है, ठीक है। किसके लिए भाई किया है, मनुष्य के लिए किया है, ठीक है। अब जब प्रतीकात्मक रूप में किया है तो ऑब्वियस सी बात मनुष्य के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी महत्ता है, शीतक मूत की महत्ता को बताते हुए, इसकी महत्ता को बताते हुए संदेश क्या दे रहा है, मनुष्य के लिए दे रहा है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा है भाई, यही तरह है। मनुष्य के जीवन में क्या क्या आगे चीज आप देखोगे उसका भाव, तो इसलिए जब प्रतीकात्मक हो रहा है, इसका महत्ता बता रहा है, इसके पीछे छुप, इसका पीछे जो भाव होगा वो भी गहरा होगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है कवि, मनुष्य कर जिंदगी एक शीतक बूंद है के, मनुष्य का जो जीवन है एक शीत बूंद की तरह है, ठीक है। प्रतीक दे दिया, शीतबूंद की तरह है। कुल अंधरिया, कुल कुल अंधरिया, टहटा इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखा शीत। बोलता है कुल कुल अंधेरिया मतलब घना अंधेरा, काला अंधेरा में, टहटा इंजोरिया जब चांद का जो जो हल्का सा रोशनी भी आता है, जो हल्का उजाला दिखता है, उस तरह का राइट में। गिरेला अनदेखा शीत, गिरता है क्या, अनदेखा शीत, अनदेखा मतलब बिना देखा हुआ। शीत को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जब गिर जाता है किसी चीज में तब हम लोग को पानी का उसमें बूंद टाइप का दिखाई देता है, वो नजर आ गया कि शीत गिर गया है, ठीक है, उससे पहले दिखता नहीं है। इसी तरह बोल रहा है यहाँ पे, भाव क्या है, कुल को अंधेरिया, टहटा इंजोरिया राइते, गिरेला अनदेखा शीत। मतलब मनुष्य का अब जीवन हो रहा है, मनुष्य एक बच्चे का जीवन हो गया है, एक मनुष्य जो रूपी जो बच्चा जो है ना मनुष्य का, जो जन्म हो गया अब, यहाँ से बोल रहा गिर गया, तो मनुष्य का जीवन हो रहा, अब जन्म हो रहा। देखो, रसे रसे जमेला और बनेला शीतक बूंद, रसे रसे जमता है, जब शीत का बूंद गिर गया किसी चीज में, धीरे धीरे जम के शीत बूंद बन जाता है। उसी तरह बच्चे का जन्म हो जाता है, बन जाता है क्या, मनुष्य जीवन में उसकी उत्पत्ति हो जाती है। बनेला शीतक बूंद, बन जाता है शीतक बूंद, बन जाता है क्या, मनुष्य। अब देखो आगे भाई, तले एहे बूंद छोड़ बर जीव जंतु घास पात, गच बिरिज के देलक जिंदगी दान। बोलता है तभी यही मनुष्य जो है ना, बोल रहा है कि तभी यही मनुष्य क्या बनता है भाई, बोल रहा है तले यही बूंद छोड़ बर जीव जंतु घास पात गच बिरिज के देलक जिंदगी। यही जो शीतक बूंद है ना, यही शीतक बूंद बोल रहा है, यही शीतक बूंद जो है, ये बाद में क्या बोलता है, गच ब्रिज, छोट छोट बड़, गच ब्रिज, घास पात सबको देता है जिंदगी। उसको क्या बोलता है, उसको एक तरह से उसका जो प्यास है पानी वो दे देता है, उसको हरा भरा कर देता है। तो बोल रहा है उसी तरह मनुष्य जो बच्चा जन्म लिया है ना, वो उसी तरह अन्यों को जिंदगी देता है, अन्यों को सहारा देता है। ये कहने के पीछे यहाँ पे है, अब बता रहा है, इसलिए बोलता है, कभी बोलने चाह रहे हैं बाद में, जो क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो यहाँ है यहीं छोड़ के जाओगे, यही लास्ट में आगे देखना भाव निकल के आएगा। तो बोलता है मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अच्छे संस्कार रखना चाहिए, लोगों का सहारा बनना चाहिए, इस तरह का संदेश आएगा आगे। तो क्या बोल गया भाई, यही मनुष्य जो जिंदगी जीवन लिया है, यही सबको सहारा देगा अपने कर्मों से, और उसको मिलेगा, दूसरों को देगा जिंदगी दान, उसको देता है दान, जिस तरह देता है शीतक बूंद, शीत की बूंद देता है, छोड़ बर जीव जंतु घास पात गज वृक्ष को दान देता है। उसी तरह वही बच्चा बड़ा बड़ा होगा और दान देगा किसको, जिंदगी का दान किसको देगा, अन्यों को सहारा के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं, शीतक बूंद सनाल खीर खा ले, कहे ना मनुख जिंदगी जिंदगियो, मनुख कर जिंदगी हो जाएला पवित्र। अब यहाँ देखो, अब यहाँ शीतक की महत्ता और दे रहा है, शीतक बूंद की महत्ता दे रहा है, शीतक बूंद की महत्ता दे रहा। अब क्या दे रहा भाई, ये देखो परंपरागत हमारी संस्कृति में है ये, ठीक है। ये बस आप बोल मत समझो, ये वाकई में सत्य बात है। शीत की बूंद को क्या करते हैं ना, जब हम लोग का जो दुर्गा पूजा खत्म होता है दशमी के बाद,
उसके बाद जो कार्तिक मास का जो पहला दिन होता है उस दिन क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि दीपावली का समय आ जाता है। दीपावली में माँ लक्ष्मी की है ना, माँ लक्ष्मी। तो बोला जाता है कि कार्तिक मास को जो रात में पहला, कि जो भी आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, माँ लक्ष्मी ऊपर से सारे चीज को, वो कष्ट दुख को वो मतलब कि एक समृद्धि देती है ना। एक तरह का वो आशीर्वाद का एक क्या बोले, कष्ट को दूर निवारण करने के लिए ना, वो एक तरह का प्रतीकात्मक मान लो, है ना। एक कहावत, ये मतलब ये रियलिटी है। तो खीर के बूंद को क्या करते हैं रात में, घर वाले फर्स्ट डे जो रहता है कार्तिक मास, उसमें क्या करते हैं, बाहर में रख दिया था ओस के लिए। ओस जो पड़ता है, वो ओस क्या है एक्चुअल में, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है वो, है ना। वो ओस पढ़ के सुबह सुबह उस खीर को खाया जाता है, ये है रियलिटी। तो यहाँ पे शीत बूंद की महत्ता को बताया, किस तरह शीत का बूंद सनाल खीर को खाने से मनुष्य का जिंदगी हो जाता है पवित्र। मनुख कर, मनुख मनुख मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो मनुख, यहाँ मतलब हो गया मनुष्य, मनुख कर, मनुख कर मतलब मनुष्य, मनुष्य का, हिंदी में देखेंगे तो क्या हो गया, मनुष्य का, मनुष्य का जिंदगियों मतलब जिंदगी भी, जिंदगियों मतलब जिंदगी भी, यहाँ यो लग रहा है देखो, सब देखोगे ग्रामर में जिंदगियों, यहाँ क्या होगा, जिंदगी भी, जिंदगी, जिंदगी भी हो जाता है पवित्र, उससे पवित्र हो जाता है। तो अब इसके पीछे छुपा भाव क्या है भाई, तो शीतक बूंद शीतक, शीत की बूंद रूपी जो पवित्र कर्म है मनुष्य का, है ना, कर्म, शिक्षा दीक्षा संस्कार, उसको क्या मिलता है भाई, मनुष्य को मिलता है ना। शीतक बूंद, जैसे खीर खाने से सारा शीत का बूंद पड़ रहा है खीर पे, सारा कष्ट निवारण, एक तरह से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है, सारा कष्ट निवारण दूर हो रहा है। उसी तरह बोलता है शीत बूंद की रूपी जो पवित्र मनुष्य का जो कर्म है ना, वो मिलता है, उसको प्राप्त करके वो अन्यों की जिंदगी को भी संवारता है। ये बोल रहा नहीं पिछले वाला जो पद में, कि अन्यों को जिंदगी को सहारा देता है, जिंदगी प्रदान देता है, इसी तरह वही महत्ता दे रहा है। जो शीत का बूंद है, उस रूपी में जो मनुष्य का जो जीवन है, उसमें जो कर्म करता है ना, जो संस्कार रखता है, लोगों को जो सहारा देता है, जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, उससे अन्यों को देता है जिंदगी, और अन्यों को जिंदगी को भी क्या करता है, पवित्र बनाता है। ठीक है, और उसको बनाते के साथ साथ अपना जिंदगी भी हो जाता है उसका पवित्र। ठीक है, और उके भेटाएला नवा जिंदगी, और उसको मिलता है नया जिंदगी। क्या मिलता है भाई, यही कर्म से, जो मनुष्य को मिला है ना कर्म, संस्कार, है ना, शीत बूंद की तरह, शीत बूंद के जो कर्म है, संस्कार है, इसी को प्राप्त करने से उसका जिंदगी भी हो जाता है, नया जिंदगी बन जाता है, मिलता है। और साथ साथ दूसरों का सहारा, यहाँ जो जो लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है, ये वाला लाइन, इसी से इसको दूसरे को भी सहारा मिलता है। देखो इसके पीछे का भाव, इसलिए बोलता है मनुष्य का जिंदगी क्या है, शीतक बूंद की तरह। अब देखो यहाँ जिंदगी मिल रहा, बोला बोला गया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, है ना। अब देखो यहाँ से शुरू होता है, फिर रसे रसे ढरकेला रात, फिर धीरे धीरे ढरकेलता है रात, होवेला तले इंजोत, फिर होता है क्या, इंजोत मतलब सवेरा। अब सवेरा हुआ तो क्या हुआ, सूर्योदय हुआ भाई, सूर्योदय। हाँ, अब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, ओस का जो बूंद है, शीत का जो बूंद है, वो खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, वही चीज लिख रहा है। फिर रसे रसे ढरकेला राइत, होवेला तले इंजोरा, इंजोत, बिलाए लागेला जमल बूंद, धरकेला लागे, ढरकेक लागेला जिंदगी, है ना। अब बोलता है कि रात हो गया, अब धीरे धीरे रात ढलने लगा, सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया, बिलाए लगेला जमल बूंद मतलब विलीन होने लगता है जमल बूंद, ढरके लागेला जिंदगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो सूर्योदय हो रहा है, जिस तरह सूर्योदय होने से शीत का बूंद का विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है ना, वो अपना जीवन खत्म कर देता है ना। लोगों को, सारे लोगों का सहारा देते हुए, सब कुछ नया जिंदगी प्रदान करते हुए, लास्ट में क्या होता है, उसका जिंदगी भी समाप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है ना, सारे कर्म करते हुए एक दिन उसका भी वृद्धावस्था का उदय होता है, वृद्धावस्था का उदय होता है। और ये भी क्या इसकी भी जिंदगी क्या होती है समाप्त। ठीक है, ये है इसका कहने का मतलब, ढरके लागेला जिंदगी, इसलिए ढरके जो जिंदगी है ना, वो भी ढलने लगता है। एहे माझे कतना मनुख। अब देखो
यहाँ शीत बूंद के लिए बोल रहा है एहे माझे कतना मनुख जानवर गोर खोर तरे खुंदायला। मतलब इसी बीच में, एहे मतलब इसी बीच में कितने मनुष्य के पैर से, जानवर के पैर, गोर खुर से, पैर से खुंदायला। खुंदाता क्या बूंद तक खुंदाता है भाई? बूंद खुंदाता है। मन के शीतल करत करत बिलाए जाएला उ धरती में। बोलता है मन को शीतल करते करते बिला जाता है, मतलब विलीन हो जाता है वो धरती में ही, क्या? बूंद। उसी तरह बोल रहा है मन को शीतल करते करते अन्यों के जीवन को, अन्य अन्य जिसको मनुष्य सहारा दिया, जिसको मनुष्य हेल्प किया अपने कर्मों से, अपने संस्कार से, अपने शिक्षा से, है ना, जिसको हेल्प किया, उनके जिंदगी को जो नया 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 जिंदगी प्रदान किया, उसको प्रदान करते करते मन के शीतल, है ना, उसके जीवन को शीतल प्रदान करते करते मिलाया जाला वो धरती में, वो भी मिला जाता है धरती में। मतलब कुछ लेके आया नहीं था, इसलिए भाई बोलता है कि कर्म करो, कुकर्म मत करो। कुछ तुमको नहीं लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली लेके जाओगे। तो ये जिंदगी में जो तुम कर्म किए हो, इसी को भी तुम, ये जो तुम्हारा जो कर्म है ना, यही रह जाएगा। इसलिए तुमको कोई भी छल कपट नहीं करना चाहिए। बिलाए जाएला वो धरती में, इसी धरती में मिला जाता है। जिस तरह शीत का बूंद, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी। अब देखो आगे, इसने सिराए जाएला जिंदगी, इसी तरह। अब देखो सारे मीनिंग, अब आपको जितना ऊपर का भाव बताएं सब यही दो लाइन में छुप जाएगा, देखिएगा। इसने सिराए जाएला जिंदगी, इसी तरह सिरा खत्म हो जाता, सिराए मतलब खत्म होना, खत्म होना। इसी तरह खत्म हो जाता है जिंदगी। यह तो है के असली जिंदगी, मतलब यही तो है। है मतलब, है के मतलब है, यही है असली जिंदगी। यही है क्या? असली जिंदगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? शीत का बूंद ही है मनुष्य, मनुष्य के रूप में प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किए हैं कवि। अब बोलते हैं कि शीत किस तरह उसका अस्तित्व वो होता है, उस तरह जन्म होता है, और लोगों को, मतलब अन्य जो छोटे बड़े जीव जंतु घास पात को जिंदगी प्रदान करता है, उसी तरह बोलते हैं मनुष्य का भी जीवन होता है, मनुष्य का भी जन्म होता है। मनुष्य का जीवन भी मतलब उस कर्म के द्वारा, उसकी जो महत्ता है, उसका जो उनका जो मतलब कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करके तो अन्यों को जिस तरह सहारा देता है, जिंदगी देता है, उसी मतलब जिंदगी देता है, और उसकी जिंदगी को भी अन्यों को जिंदगी को भी प्रदान करता है ना, सहारा देता है। तो इसलिए बोला गया कि मनुष्य का जीवन भी एक शीतक बूंद की तरह है। यह है कविता का भाव, है ना। इस तरह इसको समझिएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है, क्वेश्चन किस तरह बनेगा भाई? शीत बूंद की तरह। इसमें देखिए डिफरेंट, जैसा पहले मैं क्वेश्चन बनाया था उस तरह क्वेश्चन बन सकता है। मल्टी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा, इसमें मल्टी में अच्छे से बन सकता है ना, मल्टी स्टेटमेंट में बन जाएगा। ठीक है, अर्थ के रूप में बनेगा क्वेश्चन, यहाँ व्याकरण में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा। अब देखिए तीन चार देखे, अब क्या करेगा? अब तीन चार हम लोग कविता कहानी देख लिए, एक क्वेश्चन बन जाएगा अब इसमें, देखिए इस तरह, है ना। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा कवि, देखो कवि रचना। ठीक है, यहाँ पे चार पांच ऑप्शन देंगे, मिलान करने वाला, इस तरह का से क्वेश्चन बन जाएगा मिलान करने वाले रूप में। ठीक है, एक तरह ये बन जाएगा। अब जितना तरह का कविता वो देख रहे हैं वो एक हो जाएगा। हो सकता है कि एक तरफ कविता दे दे और एक तरफ इसका मूल भाव दे दे, मूल भाव, है ना। अब बोलेगा इसमें मैच करने, जैसे मान लो यही है क्वेश्चन, यही है आपका शीतक बूंद, शीतक बूंद। अब यहाँ क्या भाव छुपा हुआ है ना, वो लिख देगा। अब अगला जैसे हम लोग को मायकर दुलार, मायकर मायकर दुलार था, उसका भाव तो क्या था वो लिख देगा। यहाँ क्वेश्चन हो सकता है मैचिंग में दे दे, या फिर क्वेश्चन ये को पूछ सकता है कि कौन सा मिलान सही है और कौन सा गलत है, ये कर सकता है। तो हर तरीके से अपने आप को तैयार करो, है ना। चीज़ों को रटो नहीं, समझ के करो तो बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग मुझे उम्मीद है कि शायद आज शाम तक सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा। टेस्ट सीरीज भी जो रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो टेस्ट सीरीज रहेगा कोई कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज का क्या कहानी होता है मुझे अच्छे से पता है। लोग इधर उधर से कॉपी पेस्ट, जितने मैगजीन आ रहे हैं उसी से कॉपी पेस्ट रहता है ना। उसके बाद टेस्ट सीरीज का और रियलिटी मैं बता दूँ, टेस्ट सीरीज ना आपके जैसे स्टूडेंट ही बनाते हैं, है ना। ये भी रियलिटी, तो उनका क्या लेवल रहेगा वो देख लेना। इसलिए मैं, मेरा जो रहता है ना टेस्ट सीरीज, मेरा खुद का बनाया हुआ है, अच्छे जो सिलेक्टेड है वो बनाए हुए हैं, तो मेरा टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा लेवल रहेगा। ये नहीं वन लाइनर सिर्फ ही नहीं रहेगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ।
मैं पहले जब अनाउंस करूँगा सारी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। आपका जो पेपर 3 का है, पेपर 3 का भी सेम चीज़ होगा, इसमें तो बहुत सारा टेस्ट होगा, आपको मैं रुला दूंगा टेस्ट देते देते। टेस्ट ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा एक कोई भी एग्ज़ाम निकालने का सबसे बड़ा एक माध्यम है, ये याद रखिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, आप उतना ही नज़दीक जाइएगा अपने मंजिल की ओर। मुझ पर भरोसा रखें, मैं समय के अनुसार सब कुछ समय के अनुसार मैं कर दूंगा। मैं अब तक अनाउंस कर देता आजकल में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस कारण से मैं अनाउंस नहीं किया हूँ। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।